Hello students, from today onwards we are going to start physics for class 12th. Starting with chapter 1, electric charges and fields. This is part 1 video. In this video, we will study about electric charge, properties of charges, conductors and insulators, and methods of charging. So guys, starting with very basic, we all must have experienced the crackling sound while taking off our synthetic clothes or sweater. We all have seen lightning in sky during thunderstorms. All this happens due to generation of static electricity. This is what we are going to study in chapter 1 and chapter 2 of class 12th physics. Static means anything that does not move or change with time. And the field of science that deals with study of forces, fields and potentials arising from static charges is called electrostatics. Is an acquired or a natural property of a material body or a particle. चार्ज एक एक्वायर प्रॉपर्टी होता है या फिर एक नेचुरल प्रॉपर्टी होता है एक मटेरियल बॉडी का या फिर एक पार्टिकल का, ड्यू टू विच अ बॉडी एक्सपीरियंसेस और प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. बिकॉज ऑफ दिस चार्ज द बॉडी एक्सपीरियंस करती है या फिर वो खुद प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, उनके इफेक्ट्स को. इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. डिराइव्ड और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा. The SI unit of electric charge is coulomb. It is represented as C. CGS unit is state coulomb or ESU. 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 ESU. ये आपको Moving on to properties of charges. First property, a charge is a scalar quantity. That is, it can be added algebraically. We need not to know about the direction of charge. Next, in nature, there are two types of charges, positive and negative. And there are two types of interactions, attraction and repulsion. A positive charge is due to deficiency of electron and a negative charge is due to excess of electron. अगर कोई बॉडी होगी न्यूट्रल उसे हम तब बोलेंगे जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में होगा. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होंगे. नाउ इट इज़ न्यूट्रल. अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तब इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे. और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं तब इसको हम नेगेटिव बोलेंगे. नेचर ऑफ बॉडी कभी भी प्रोटॉन की मूवमेंट पर डिपेंड नहीं करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर डिसाइड होता है. नेक्स्ट, अ चार्ज इज़ ऑलवेज प्रेजेंट विद मास बट मास कैन बी प्रेजेंट विदाउट चार्ज. अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो फिर यहाँ पर कोई ना कोई मास ज़रूर होगा. ये इलेक्ट्रॉन बिना किसी मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता. पर अगर ये कोई न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें चार्ज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. न्यूट्रल बॉडी डज नॉट हैव एनी चार्ज. तो हमने क्या कंक्लूड किया कि मास कैन बी प्रेजेंट विदाउट चार्ज, लेकिन चार्ज को हमेशा प्रेजेंट होने के लिए मास की ज़रूरत पड़ती है. अब पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इफ़ 2 बॉडीज़ आर आइडेंटिकल. इसको अगर हम समझें तो अगर ये 2 बॉडीज़ हैं एकदम आइडेंटिकल, साइज शेप सब में सेम है, और यहाँ पर 3 प्रोटॉन हैं, इधर भी 3 प्रोटॉन हैं, इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये होगी पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज्ड. इधर भी तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं.
तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं वो अपना कुछ ना कुछ मास लेकर इस बॉडी में आए होंगे। तो दैट मीन्स कि इस बॉडी का मास चाहे वो 10⁻⁻19 की वैल्यू में क्यों ना हो, पर इससे ज़्यादा ज़रूर होगा। सो अ मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इफ़ two bodies are identical. Next is like point charges always repel each other and unlike point charges always attract each other. Mark the word point here. It states that if there are two like charges, that is plus and plus, they repel each other. Negative and negative, they also repel each other. And a positive charge and a negative charge attract each other. It is very simple. Next property is law of conservation of charge. This is a fundamental law of nature. This law states that total charge in an isolated system, total charge of an isolated system remains conserved. It is possible to change charge of individual bodies of system due to internal reaction, but total charge of system can never change. इसका मतलब है कि अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो जो उसका टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, उसकी टोटल वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। जैसे ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें बॉडी ए का चार्ज लेट से 5 कूलम प्लस 5 कूलम, बी का चार्ज प्लस 20 कूलम, सी का चार्ज माइनस 10 कूलम। आफ्टर सम टाइम इसमें कुछ रिएक्शंस होता है, अंदर कॉलिजन्स होते हैं, फिर बॉडी ए का चार्ज हो जाता है माइनस 5 कूलम, बॉडी बी का चार्ज हो जाता है प्लस 10 कूलम। तो बॉडी सी का चार्ज क्या होगा? अब इस लॉ की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। ये दोनों सिस्टम हमें आइसोलेटेड दिए गए हैं, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी। एल्जेब्रिकली हम इनको ऐड करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव कंसिडर करके, पॉजिटिव को पॉजिटिव कंसिडर करके, तो इसका सम आएगा टोटल प्लस 15 कूलम। अब चार्ज कंजर्व्ड रहेगा तो ये प्लस 15 कूलम भी यहाँ पर रहेगा। तो इसमें अब हम सी की वैल्यू निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्लस 15 कूलम। सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा प्लस 15 माइनस बी उधर जाएगा माइनस 10 माइनस में माइनस 5, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 10 प्लस 5, सी वुड बी 10 कूलम प्लस 10 कूलम। तो इस लॉ की हेल्प से हम अननोन चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस लॉ स्टेट्स दैट total charge present on the body is equal to integral multiple of charge of electron. इसका फॉर्मूला ये बनेगा that let total charge of the body be capital Q, then capital Q will be equal to plus minus NE. N यहाँ पर होगा set of integers, plus 1 2 3 minus 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। E would be charge of electron, जिसकी वैल्यू होती है माइनस 1.69 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इस फॉर्मूला में जो E है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हमारा क्वांटा ऑफ चार्ज है। नाउ क्वांटा मीन्स स्मॉलेस्ट independent unit. Charge on electron is the smallest independent unit of charge. Recently हमने कुछ और छोटे पार्टिकल्स डिस्कवर किए हैं जिनको हम बोलते हैं क्वार्क पार्टिकल। इन क्वार्क पार्टिकल का चार्ज होता है प्लस माइनस E/3
यहाँ पे E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर ±2e/3। अब ये इनकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी छोटी है, लेकिन फिर भी हम इनको क्वांटा ऑफ चार्ज इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये इनका T12, इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, और एंड दीज आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स। मतलब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और हमारी क्वांटा की डेफिनेशन यही बोलती है कि हम उसी यूनिट को क्वांटा बोलेंगे जो सबसे छोटी होगी और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती होगी। तो इसलिए हमारा चार्ज का क्वांटा हो जाता है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। अब लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which should be removed from a body to produce +1 coulomb of charge। तो हमें फॉर्मूला पता है Q = ±NE। हमें N निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q की वैल्यू क्या दी है? +1 कूलम। इधर साइन भले ही हटा दो। Q = 1 कूलम। N हमें निकालना है, E की वैल्यू हमें पता है 1.69 × 10⁻⁻19 कूलम। यूनिट सेम होनी चाहिए, तो N = 1/1.69 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पर N की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 6.25 × 10⁻18 आती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम एक बॉडी से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, तब उस बॉडी पर आएगा +1 कूलम चार्ज। और ये बात हम पहले पढ़े हैं कि जब भी हमें पॉजिटिव चार्ज लाना होता है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। Its value does not depend on velocity of frame of reference, whereas mass is variant। एक फॉर्मूला होता है मास का, m = m0/1 - v²/c² का √। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर वेलोसिटी चेंज होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो m की वैल्यू, मास की वैल्यू चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है। चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी कितनी भी बढ़ जाए, कितनी भी कम हो जाए, लेकिन चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहती है हर वेलोसिटी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एट v = 0, यानी जब भी कोई बॉडी रेस्ट पर है तब वो चार्ज, जब भी कोई चार्ज रेस्ट पर है तब वो चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एट v = कांस्टेंट वेलोसिटी पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। एंड एट v नॉट कांस्टेंट, दैट इज एक्सेलरेशन, जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये सब प्रोड्यूस करता है। ये सब हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। इन सब के बाद एक और बात जो आपको याद रखनी है चार्जेस के बारे में, दैट बाय कन्वेंशन हम एक ग्लास रोड का चार्ज पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और एक प्लास्टिक रोड का या फिर सिल्क का नेगेटिव कंसिडर करते हैं। जब भी किसी बॉडी पे चार्ज होता है तो उस बॉडी को हम इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं। हम बोलते हैं दैट द बॉडी इज इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड। और जब उस पर चार्ज नहीं होता है तब हम उसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो ये सब चार्ज की प्रॉपर्टीज़ थी। आप सबको ये सब प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए आगे क्वेश्चन समझने के लिए और क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। मूविंग ऑन टू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। Conductors are those objects which allow electricity to pass through them easily.
They have electric charges that are comparatively free to move inside. कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्री रहते हैं जो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होने पर पूरी बॉडी में उसको फैला देते हैं, वो अंदर इजीली मूव कर लेते हैं, जबकि इंसुलेटर्स ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू देम. इंसुलेटर्स रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं इसके अगेंस्ट, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. When charges are transferred in a conductor, it gets distributed over entire surface of conductor. जैसे हमने कोई मेटल का पाइप लिया, एक पॉइंट पर हमने उसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होगा वो एट सेम इंस्टेंट वो पूरे पाइप में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी, क्योंकि ये कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है, वो चार्ज को पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. लेकिन इंसुलेटर्स कीप द चार्ज एट सेम प्लेस जहाँ पे हमने उसे ट्रांसफ़र किया है. एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स आर मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, एंड एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स आर ग्लास, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड. अनदर टर्म इज ग्राउंडिंग और अर्थिंग. It means that when we bring a charged body in contact with the earth, all the excess charge on the body disappears by causing a momentary current to pass to the ground through the connecting conductor. सिंपल वर्ड्स में बोले तो अगर कोई भी एक बॉडी है, इस पर एक्सेस चार्ज है, यहाँ पे 2 प्लस है 2 माइनस है, अब इस पर एक्सेस चार्ज हमने 3 नेगेटिव चार्ज और इस पर ऐड कर दिया. अगर अब हम इस कंडक्टिंग बॉडी को, इट शुड बी कंडक्टर, अगर हम इस कंडक्टिंग बॉडी को अब अर्थ से कनेक्ट करते हैं, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ अर्थिंग, अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो जितना भी एक्सेस चार्ज है, यानी ये जो 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, ये सारे फ्लो होकर अर्थ में चले जाएंगे और ये बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी. तो सिंपली बोले तो अर्थिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ. इस प्रोसेस में मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मेथड्स ऑफ चार्जिंग. फर्स्ट मेथड इज़ बाय कंडक्शन. कंडक्शन की हेल्प से हम केवल कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं. एंड इन कंडक्शन बोथ बॉडीज एक्वायर सेम नेचर ऑफ चार्ज, दैट इज़ या तो प्लस प्लस एक्वायर करेंगे दोनों, या दोनों ही नेगेटिवली चार्ज रहेंगे. एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर इस बॉडी पर 4 पॉजिटिव चार्ज हैं और ये न्यूट्रल है, और हमने इनको एक वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया, कंडक्ट कर दिया एक दूसरे के लिए, तो इधर से 2 पॉजिटिव इधर मूव हो जाएंगे अगर ये दोनों बॉडीज़ आइडेंटिकल हैं तो. और अगर आइडेंटिकल नहीं है तो वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग यहाँ मूव होंगे. जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि एट लास्ट दोनों बॉडीज़ पर सेम चार्ज रहेगा, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है इस केस में. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर इस बॉडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर 4 नेगेटिव है, दोनों आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं इस केस में भी, तो यहाँ पर टोटल +2 है, यहाँ पर -4 है, तो ओवरऑल देखें तो -2 चार्ज है, इन दोनों को हमने ऐड किया, और -2 हमें 2 आइडेंटिकल बॉडीज़ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो एट लास्ट चार्ज आएगा हर एक बॉडी पर -1. तो इन्हें एक वायर की हेल्प से कनेक्ट करने के बाद इधर के 2 नेगेटिव इधर आ जाएंगे. उसके बाद ये बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी. ये 2 नेगेटिव इधर आ गए. अब यहाँ पर ये 2 नेगेटिव बचे, इनको इक्वल बंटना है. अभी भी यहाँ पे नेगेटिव एक्स्ट्रा है तो ये एक और नेगेटिव इधर भेजेगा, तो फाइनली ये तो कट जाएगा, तो इधर भी एक नेगेटिव और इधर भी एक नेगेटिव बचेगा. तो इन शॉर्ट कंडक्शन की हेल्प से हम केवल कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं और दोनों बॉडीज़ लास्ट में सेम नेचर यानी सेम टाइप का चार्ज एक्वायर करती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव. सेकेंड मेथड इज़ बाय फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के केस में हमेशा दोनों बॉडीज़ इक्वल और ऑपोजिट चार्ज एक्वायर करती हैं. अगर ये 2 बॉडीज़ हैं, हमने इनको रब किया, उसके बाद इस बॉडी में अगर +Q चार्ज आएगा तो इसमें -Q चार्ज आएगा. नेक्स्ट मेथड इज़ बाय इंडक्शन. इंडक्शन के केस में
अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो हमें इंडक्शन के केस में बॉडीज़ को कंडक्ट टच नहीं करना होता है। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की एक रॉड लाई, तो इस रॉड की हेल्प से जो इस बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट होकर इस कॉर्नर पे आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चले जाएंगे। उसके बाद ये पॉजिटिव रॉड है, हम एक और कंडक्टर बॉडी को लाएंगे। अब इसकी हेल्प से जो इधर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी हेल्प से इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज इस तरफ इंड्यूस हो जाएगा और पॉजिटिव इस कॉर्नर पे चला जाएगा। फिर हम इन दोनों को कंडक्ट करा देंगे। इस कंडक्ट कराने पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है और जो ये नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसको यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज ने रोका हुआ है। उसके बाद हम ये वायर हटा देंगे। यहाँ पर रॉड है, ये नेगेटिव चार्ज, वायर हटाने पर ये तो कैंसिल हो गया, तो इस बॉडी में सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा, उसमें सिर्फ पॉजिटिव। और फाइनली हम इस रॉड को यहाँ से हटा देंगे और ये बॉडी हमारी, फिर ये नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई। नेक्स्ट इज़ बाय थर्मियोनिक एमिशन। इस केस में हम कोई कंडक्टर लेते हैं, उसको हीट करने पर जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है वो उसमें से एक्साइट होकर निकल जाते हैं। सिमिलरली बाय फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यहाँ पर हमने हीट किया था, यहाँ पर हम हाई एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उस कंडक्टर पर डालेंगे और उससे जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे वो एमिट हो जाएंगे। इन दोनों केस में कंडक्टर्स फाइनली पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। दैट्स ऑल आर मेथड्स ऑफ चार्जिंग। विद दिस द पार्ट 1 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर इज़ ओवर। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।